छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। केंद्रीय मंत्रिमंडल में छत्तीसगढ़ को जगह नहीं, राज्य की जनता की उम्मीदों पर फिरा पानी। बजट से पहले ही आपस में भिड़े पार्षद, भाजपा कांग्रेस पार्षदों के बीच हुई मारपीट। बेटे के दर्द को दूर करने दारू देने को मजबूर मां, रक्तदान करने वाले लड़कों को हुई अजीब बीमारी। और कोयला खदान खोलने रचा जा रहा षड्यंत्र, लेमरू रिजर्व फॉरेस्ट का दायरा होगा कम। अब देखते हैं खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिपरिषद में फेरबदल के साथ विस्तार किया है। मंत्रिपरिषद में मध्य प्रदेश को तो जगह मिली, मगर छत्तीसगढ़ को कोई भी स्थान नहीं मिला। प्रदेश कोटे से किसी को भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में पूर्व कांग्रेस नेता और मनमोहन सरकार में मंत्री रह चुके ज्योतिरादित्य को स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए मंत्रिपरिषद में विशेष तवज्जो दी गई है, मगर प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ से किसी भी चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया है। चर्चा थी कि केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह को परफॉर्मेंस के आधार पर बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन पीएम मोदी ने उनके काम को बेहतर मानते हुए अपनी टीम में रखने का निर्णय लिया है। प्रदेश से राज्यसभा सदस्य सरोज पांडे, सांसद विजय बघेल, सांसद अरुण साव का नाम चर्चा में था, लेकिन आखिरी समय में किसी को सफलता नहीं मिली। प्रदेश कोटे से किसी को भी मंत्री नहीं बनाए जाने पर कांग्रेस ने भी निशाना साधा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के एक भी सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान नहीं देना प्रदेश के साथ अन्याय है। जहां चुनाव वहां मंत्री बनाओ कि भाजपा की अवसरवादी नीति है। उत्तर प्रदेश और गुजरात में चुनाव है, इसलिए वहां के सांसदों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा से छत्तीसगढ़ के लोग निराश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के किसानों को खाद नहीं मिल रही है। छत्तीसगढ़ को टीके नहीं मिलने के कारण टीकाकरण बंद है। छत्तीसगढ़ को राज्य के हक जीएसटी का बकाया 26,000 करोड़ रुपए की राशि केंद्र सरकार नहीं दे रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों के धान से बना चावल लेने से इनकार करती है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव नगर निगम में सभा कक्ष में जमकर हंगामा और नारेबाजी हुई। बजट भाषण के दौरान भाजपा पार्षदों ने हंगामा कर दिया। बवाल इतना बढ़ गया कि कांग्रेस भाजपा पार्षदों में मारपीट की नौबत आ गई। राजनांदगांव नगर निगम के सदन में 2021-22 के लिए कांग्रेस महापौर हेमा देशमुख बजट पेश कर रही थी। इसी दौरान पिछली बार के अधूरे कामों को लेकर भाजपा पार्षदों ने विरोध शुरू कर दिया। इसके बाद हंगामा बढ़ता चला गया। कांग्रेस और भाजपा पार्षद आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में धक्का मुक्की शुरू हो गई। कई पार्षद बैलेंस बिगड़ने से मेज पर ही गिर पड़े। कई को धक्का देते हुए सदन के बाहर निकालने का भी प्रयास किया गया। इस घटना के बाद हंगामा बढ़ता ही चला गया। मेयर ने कई बार सदस्य पार्षदों से शांत रहने की अपील की, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना तो आधे घंटे के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। हालांकि बाद में दोनों पक्षों के अन्य लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत कराया। इसके बाद दोबारा सदन शुरू हुआ और मेयर ने 45,26,000 रुपए घाटे का बजट पेश किया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में रहने वाली एक मां अपने बच्चों को शराब देने के लिए मजबूर है। हर जरूरतमंद को रक्तदान करने वाले उस 2 लड़कों को ऐसी बीमारी हुई कि उनके शरीर के नीचे के हिस्से का वजन बढ़ना शुरू हो गया। उन्हें चलने फिरने में दिक्कतें होने लगी। इन लड़कों को जब असहनीय दर्द हुआ तो उनके हित के लिए मां को मजबूरन इन्हें दारू देनी पड़ती है ताकि उन्हें दर्द का एहसास ना हो। अपने जवान बेटों के लिए एक माँ शराब की बोतल खोल उन्हें नशे का घूंट इसलिए पिला रही है क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि बेटों के मर्ज का इलाज करा सके। कच्चे मकान की डेहरी पर बैठकर बीते 2 वर्षों से इसी तरह लाचारी के जीवन काट रहे इन बेटों ने पिता की मौत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लिया था। वजन बढ़ते गया, पाँव जवाब देने लगे, फिर कमर का निचला हिस्सा भी काम करना बंद कर दिया। समय पर इलाज नहीं मिल रहा, इसलिए पूरी शरीर में असहनीय पीड़ा भी घर के सदस्यों को बेचैन कर देती है। स्थानीय इलाज और मामूली पेन किलर भी इनका दर्द दूर नहीं करा सकी। लिहाजा मजबूर माँ इन्हें कुछ घंटों की राहत भरी नींद के लिए सप्ताह में 2 से 3 बार शराब की कुछ घूंट दे देती है। बाबू इतनी रोना गाना करते हैं तो दर्द से हाँ, हाँ। इधर जीवन नहीं मारने से थोड़ा थोड़ा ला के दे देते हैं।
तो दवा नहीं दे पाते? दवा ए दवा क्या दवा आनबिता भाई फिरा लुगी दवा इलाज नहीं करा पाएंगे आप? इलाज मुई नहीं करी पाए ना गुरु तो निलतो है तो वापस फिर आनदी भाई यारी और मुँह लोग क्या टाच तो वापस ले आया वाला हो तो वापस। तो अभी क्या काम करते हैं घर में? घर है तो बर्तन मांझी जैसी भाई 2000 गुटे दे दे। घर में अभी कुल 6 सदस्य हैं, जिनमें माँ मालती और बड़े बेटे माधव की पत्नी मंजू बर्तन मांझ कर किसी तरह परिवार का गुजारा कर रही है। 3 साल पहले जब ये मुसीबत आई तो अपनी हैसियत के मुताबिक परिवार वालों ने राजधानी के सरकारी अस्पताल मेकाहारा में इलाज शुरू करवाया, लेकिन दवा और जांच के लिए होने वाले खर्च पर गरीबी भारी पड़ने लगा। हालात से जूझ रहे परिवार किसी मसीहा के इंतजार में जवान बेटे को अब अपने हाल में छोड़ दिया है। इस मामले में इलाके के स्वास्थ्य अधिकारी मीडिया से ही जानकारी मिलने के बाद कह रहे हैं, अभी तो इसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, आप बता रहे हैं तो पता लगा है मेरे को, और अभी मैं कल जाके देखूंगी उन लोगों को क्या स्थिति है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। उच्च अधिकारियों से भी इसके संबंध में बात करेंगे, उसके बाद ही डिसाइड कर सकते हैं कि उनको यहाँ पे मैनेज करना है कि आगे रेफर करना है। ये खबर मीडिया में आते ही स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसके बाद इलाज के लिए स्वास्थ्य अमला इन्हें राजधानी ले जाने की तैयारी में जुट गया है। उत्तर छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित लेमरू हाथी रिजर्व एरिया में कोयला खदान खोले जाने के मद्देनजर इस एरिया को 80% तक छोटा करने का पूरी तरह षड्यंत्र रचा जा रहा है। इसके लिए विधायकों का सहारा वन विभाग ने लिया है। अब इन विधायकों की भी आलोचना होने लगी है। वहीं भाजपा भी इस विवाद में कूद पड़ी है। लेमरू एलिफेंट रिजर्व को 80% छोटा करने की वन विभाग की कोशिशों पर विवाद खड़ा हो गया है। वन विभाग ने जिन जनप्रतिनिधियों के अनुरोध को आधार बनाकर 1995 वर्ग किलोमीटर के हाथी रिजर्व को 450 वर्ग किलोमीटर करने की तैयारी की है, उसे लेकर मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में बताया कि उन्होंने एलिफेंट रिजर्व एरिया को कम करने को भी कहा ही नहीं है। उन्होंने तो इन जंगलों को नो गो एरिया घोषित करने का भी सुझाव दिया था, जिसका निर्णय केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने लिया था। दरअसल वन विभाग ने लेमरू रिजर्व को छोटा करने के लिए इसके इर्द गिर्द के इलाकों के विधायकों का सहारा लिया है। इनमें कांग्रेस विधायक पुरुषोत्तम कंवर, मोहित राम किरकेट्टा, यूडी मिंज, डॉक्टर प्रीतम राम, गुलाब कमरो, चक्रधर सिंह सिदार और डॉक्टर विनय जायसवाल शामिल हैं। जनता के चुने हुए ये प्रतिनिधि अब इस इलाके में कोयला खदान खोले जाने के सरकार के प्रयासों पर साथ देने के लिए एलिफेंट रिजर्व के विरोध पर उतर आए हैं। लेमरू हाथी रिजर्व का क्षेत्रफल घटाए जाने के प्रस्ताव पर उठे सवाल में अब विपक्ष भी कूद पड़ा है। रायपुर से भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने इसे सरकार का अपने फैसले पर यू टर्न बताया है। उन्होंने कहा है, ऐसा करके राज्य सरकार केवल उद्योगपतियों का ही हित संरक्षित करना चाहती है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि जिन विधायकों के पत्र के आधार पर क्षेत्रफल कम करने की कवायद शुरू हुई है, वह पत्र उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं लिखा है, वह पत्र उनसे लिखवाया गया है। इस सरकार को अब छत्तीसगढ़ के जंगलों, आदिवासियों और हाथियों के रहवास की चिंता नहीं है। इन्हें अब उद्योगपतियों के हितों को संरक्षित करने की ही चिंता है। लेमरू हाथी रिजर्व को बचाने के लिए शुरू से कवायद कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता आलोक शुक्ला का कहना है कि वन विभाग द्वारा यह सारा कुछ अडानी की कोयला खदानों को बचाने के लिए किया जा रहा है। दरअसल केंद्र ने राजस्थान के विद्युत कंपनी को लेमरू रिजर्व एरिया में ही कोल ब्लॉक खोलने की अनुमति दी है और इस खदान का संचालन अडानी ग्रुप द्वारा ही किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इलाके में पेड़ों की कटाई भी शुरू हो गई है। इस क्षेत्र में और भी कोयला खदान खोले जाने हैं, इसलिए यह सारा उपक्रम किया जा रहा है। इस संबंध में पूछे जाने पर छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा है कि लेमरू को लेकर सरकार में कोई विरोधाभास नहीं है। कैबिनेट के सामने 1995 वर्ग किलोमीटर का प्रेजेंटेशन दिया गया था। अंतिम फैसला होना बाकी है, इसलिए अधिसूचना जारी नहीं हुई। अगर कम ज्यादा करना है तो कैबिनेट को ही यह अधिकार है, वहीं प्रस्ताव जाएगा और वहीं से जो होना होगा वह होगा। बहरहाल देखना है कि सिंहदेव की आपत्ति के बाद वन विभाग की इस कवायद पर रोक लगती है या दूसरे विधायकों का हवाला देकर लेमरू रिजर्व को छोटा करने का प्रस्ताव मंत्रिमंडल में पारित किया जाता है। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे सहयोगी के साथ। नमस्कार, डीवी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर।
वन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पूर्व गृह मंत्री मौजूदा रामपुर विधायक ननकीराम कंवर पखवाड़े भर बाद विधानसभा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने भूख हड़ताल पर बैठेंगे। श्री कंवर ने कोरबा वनमंडल के वन परिक्षेत्र पसरखेत के ग्राम फुलसरी समरकना में 4 वर्ष पूर्व कराए गए वृक्षारोपण, फेंसिंग कार्य, सीपीटी खुदाई एवं बाउंड्री कार्य में नियोजित मजदूरों को आज पर्यंत मजदूरी भुगतान नहीं करने के संदर्भ में विधानसभा में लगाए गए प्रश्न के जवाब में झूठी जानकारी देने, जांच में भी गड़बड़ी करने से नाराज होकर प्रदर्शन की चेतावनी दी है, जिससे कोरबा वनमंडल के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता और पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने छत्तीसगढ़ पुलिस की संदिग्ध कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि जब डीजीपी खुद भरी बैठक में स्वीकार कर रहे हैं कि हर जिले में जुआ सट्टा खुलेआम चल रहा है, एसपी कार्रवाई नहीं कर पा रहे, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक राज्य सरकार के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। राजेश मूणत ने कहा कि मंगलवार को सोशल मीडिया में डीजीपी डीएम अवस्थी का एक वीडियो आईजी एएसपी कॉन्फ्रेंस का वायरल हुआ है, जिसमें डीजीपी कहते हुए सुनाई पड़ रहे हैं कि तंबू लगाकर जुआ सट्टा चल रहा है। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों को फटकारते हुए कहा कि कार्रवाई करने से किसने रोका है। मूणत ने कहा कि डीजीपी का इतना कहना राज्य की कानून व्यवस्था की पोल खोल रहा है। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद पुलिस मूल काम को छोड़कर राजनीतिक मोहरे की तरह बर्ताव कर रही है, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी में महिला सुरक्षित नहीं है। ये बातें आम आदमी पार्टी की कर्मठ सक्रिय महिला कार्यकर्ताओं ने पार्टी के पदाधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा। पार्टी में महिलाओं की सामान्य बातों को भी रिकॉर्डिंग कर वायरल किया जाता है। पार्टी के सभी पदाधिकारी उस पर ठहाके लगाते हैं। इतना घिनौना काम पार्टी के युवा प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मण सेन करते हैं। पार्टी के मीडिया सह प्रभारी अजीम खान महिलाओं के घर जाकर उनके घर की फोटो खींचना, उनके घर के अंदर बैठकर उनके ऑडियो वीडियो बनाना और उनको वायरल करना कुछ कार्यकर्ताओं को बुरा लगा, जिसे लेकर पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसकी सूचना पार्टी के सभी पदाधिकारियों को दी गई, लेकिन पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। देश को गुलामी की जंजीर से निकालने और असहयोग आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी की सहायता के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने वानर सेना बनाई थी। अब देश में कांग्रेस का पुराना दौर लाने के लिए कांग्रेस फिर से वानर सेना की तर्ज पर किशोरों और युवाओं की सेना तैयार करने में लगी है। इसके लिए एक अलग संगठन बनाया गया है, जिसमें किशोर और युवाओं को जोड़ने का काम चल रहा है। छत्तीसगढ़ में संगठन को और मजबूती से खड़ा करने की कवायद की जा रही है। कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच के नाम से संगठन बनाया है। इस संगठन में 10 से 17 वर्ष की आयु वालों को जोड़ना है। छत्तीसगढ़ में जवाहर बाल मंच की कमान कुलिशा मिश्रा को सौंपी गई है। जवाहर बाल मंच का विस्तार न केवल जिला बल्कि विधानसभा क्षेत्रवार किया जा रहा है। बिलासपुर में सीपत स्थित एनटीपीसी प्लांट में बुधवार देर रात ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि पेंट हाउस की छत उड़ गई। वहीं 500 मेगावाट की यूनिट ठप हो गई है। हालांकि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि प्लांट में बॉयलर फटने के कारण ऐसा हुआ है। हालांकि अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। प्लांट के 500 मेगावाट की यूनिट 5 में देर रात काम चल रहा था। इसी दौरान करीब 11 बजे उसकी दूसरी इकाई में शिफ्ट चेंज ओवर के समय ब्लास्ट हो गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।